हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरे साथ आज रौनक है, जिनका आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 21 है और यह रैंक आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में है और इनका यह अपीयरिंग है, यानी इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक अचीव किया है। तो आज हम इनसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और इन्होंने इतना अच्छा रैंक गेन कर लिया। तो मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में आईआईटी जैम, आईएसआई, सीवीईटी एंड गेट स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन कराता हूं। तो सबसे पहले रौनक, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन Thank किया। you, sir. और मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Hello, everyone. Myself, Ronak Rai. I'm from RKMRC, रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज, आंध्रपुर, एंड मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ। स्टैटिस्टिक्स बीएससी ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ और जैम 2024 में मेरा रैंक 21 आया। मीन्स आप प्रॉपर कोलकाता से हो या कहीं गांव या कहीं से आए हो कोलकाता? नहीं, आरकेएमआरसी नरेंद्रपुर ये कोलकाता में है, साउथ कोलकाता में। हम्म। तो मैं यहीं से ही हूँ, मेरा ओके ओके, रेसिडेंस यानी भी यहीं है। ओके ओके, तो ये बताइए आपको स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट कैसे आया? तो पहले मैंने क्लास 11 12 में इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन किया, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं था। लेकिन इंजीनियरिंग के लिए केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में केमिस्ट्री कुछ भी नहीं लगता है, इसलिए मेरा स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया क्लास 12 के बाद। और मेरा एडिशनल सब्जेक्ट भी स्टैटिस्टिक्स था क्लास 11 और 12 में, तो ओके वो भी एक रीज़न है। ओके, यानी आपके बोर्ड में प्लस 2 में स्टैटिस्टिक्स अलग से होता है? हाँ, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स कुछ भी चूज कर सकते हैं हम लोग, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स चूज किया था। ओके नाइस। हमारे बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं था। हमारा बहुत सिंपल ये गया। स्टेट बोर्ड में, हाँ, हमारा स्टेट बोर्ड में ऐसा होता है। ओके, यानी ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, वहाँ के केवल स्टेट बोर्ड में है, आप ये बोलना चाह रहे हो? हाँ, सीबीएसई का मैं पता नहीं क्या होता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में तो ऐसा होता है क्लास इलेवन अच्छा ये ट्वेल्थ में। बताइए, जो स्टेट बोर्ड होता है आप लोगों का, जैसे हमारा जो बिहार का स्टेट बोर्ड होता है वो हिंदी में होता है, तो आप लोग का स्टेट बोर्ड बंगाली में होता है कि वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं फर्स्ट लैंग्वेज का। मेरा फर्स्ट ओके लैंग्वेज बंगाली था, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था। ओके 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 नाइस। तो ये आप ये बताइए कि आपको आईआईटी जैम के बारे में कब पता चला, मीन्स प्लस 2 के ड्यूरिंग या बीएससी में एडमिशन लेने के बाद? बीएससी के फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ पता नहीं था जैम के बारे में, मतलब बीएससी के बाद क्या होता है ये मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब सीनियर्स ने बोला कि एक एग्जाम होता है, इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, और वो प्रिपरेशन 1 ईयर इनफ होता है उसने, वो मतलब सीनियर्स ने बोला था वन हम्म। ईयर इनफ। तो फर्स्ट ईयर से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से हमें पढ़ाई धीरे धीरे शुरू करना होता है, ऐसा हम लोगों ने सुना था, तो वैसे ही। तो आपने अपने किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, यानी जो 30 मीन्स आपने पहले मैथमेटिक्स पढ़ा या फिर स्टैटिस्टिक्स या दोनों पैरेलल में? नहीं, पहले सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का जैम का जो सिलेबस है वो हमारे कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर में था। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा दोनों ही सेकेंड सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जैम के लिए अलग से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना ये सब नहीं करते थे हम लोग। थर्ड सेमेस्टर से हम लोग थोड़ा सा सीरियस हुआ जैम को लेकर, तो थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट किया। और सेमेस्टर के बारे में उतना सीरियस नहीं था जैम को लेकर जितना था। हाँ, ओके सेमेस्टर एग्जाम के लिए हम लोग मान लो एग्जाम के 2 वीक्स पहले स्टार्ट किया पढ़ाई, और 2 वीक्स में जितना हो सके सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऐसा करता था। तो आपने बुक कौन सा प्रेफर किया? बुक हमारी क्लास में जो भी नोट्स था, सर सर लोगों ने जो भी देता था वो हमारे लिए इनफ था। बुक अलग से एक मूड ग्रेबिल करके होता है, तो वो बुक बहुत अच्छा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है, तो उसके अलावा ज्यादा कुछ बुक्स नहीं था हमारे। और मैथमेटिक्स की बुक? मैथमेटिक्स के लिए हम लोग सिर्फ सर की कॉलेज का जो नोट्स है वही फॉलो किया, बहुत हेल्पफुल है वो नोट। अच्छा ये बताइए कि जो आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बीच में कहीं ब्रेक भी आया होगा, एक ऐसा सिचुएशंस आया होगा जहाँ पर कुछ देर के लिए आप पढ़ाई से दूर हुए होंगे, तो उस सिचुएशन को आपने हाँ, कैसे मैनेज? सेमेस्टर का जो एग्जाम्स है वही एक एग्जाम्पल है कि अ, मतलब जैम के पढ़ाई छोड़ के वो सब करना पड़ता है। तो उसके बाद अगर मॉक टेस्ट जो होता है वो एक दिया जाए, तो फिर से सीरियसनेस फिर से आ जाता है कि कितना लैग है हमारी, कितना कंप्लीट करना है हमें, तो वो सीरियसनेस फिर से आ जाता अच्छा, आप लोग जब टेस्ट देते थे तो क्या इसका ग्रुप में डिस्कशन करते थे या क्या कुछ आप लोग करते थे? है। हाँ, हम लोग जब टेस्ट हो जाते हैं, तो मान लो मेरा
5 टेस्ट कंप्लीट हो गया। और किसी एक टेस्ट हम जितना भी 4-5 दोस्त है, सबको वो टेस्ट कंप्लीट हो गया, तो हम सब मिलके एक साथ बैठकर वो टेस्ट का, मतलब मेरा एक क्वेश्चन डाउट है तो दूसरा सॉल्व किया तो उसने बता दिया, ऐसा करते थे हम लोग। ओके। तो ये जो आप टेस्ट जो दे रहे थे, तो क्या आप कंसिस्टेंसी के साथ 3 आवर्स बैठ रहे थे या बीच में आप ब्रेक ले रहे थे? नहीं, ऐसे ही टाइम चूज करता था ताकि 3 आवर्स फ्री मिल सके हमें। ओके, तो ये मतलब कि आपने लास्ट मोमेंट पर किस टाइप से रिवीजन किया? जैसे 20 जनवरी के बाद 22 जो 10 फरवरी के बीच का गैप है, इसमें आपने क्या क्या किया? उसमें नए कुछ इसे ध्यान ध्यान रखा कि नया कुछ हमारे दिमाग में ना घुसे, क्योंकि नया कुछ सीखने की टाइम नहीं है वो, तो पुरानी चीजें जितना हो सके, नया कुछ क्वेश्चन आया तो उसको छोड़ देना, पुरानी कॉन्सेप्ट ही बार बार रिकॉल करना। और मेरा एक कॉपी है जिसमें मैं कुछ चीट शीट करके कुछ लिखता हूँ, इम्पोर्टेंट नोट्स, वो सारे बार बार देखता रहता था। और ये जो आप लोग टेस्ट देते थे, जो आप टेस्ट दिए हुए थे, तो क्या उसको आपने फरवरी में दोबारा कुछ टेस्ट को दिया था या बिल्कुल ही पढ़ाई से आप दूर चले गए? एकदम लास्ट की जो मॉक टेस्ट था, उसका डाउट क्लियरिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि लास्ट 2-3 मॉक टेस्ट तो वो एक बार फिर से देख रहा था कि कौन सा वो क्वेश्चंस है जो मेरे से नहीं हुआ था टेस्ट के समय, वो सब फिर से एक बार देख रहा था। और ये जो मैं ऐसा बार करते बार थे लास्ट बोल रहा था कि पढ़ाई लास्ट मोमेंट पर छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, तो आपने कितने में। दिन पहले पढ़ना में छोड़ दिया था? प्रैक्टिकली फरवरी की 2-3 तारीख के बाद कुछ भी टच नहीं किया था। मैंने कुछ भी टच नहीं किए थे। ओके, मैं टेस्ट वो सोचना वगैरह थोड़ा बहुत, कंसेप्ट को रिकॉल करना, पीवाईक्यू से चीजें रिलेट करना, कुछ तो हुआ होगा। हाँ, हम तो घर में थे तब, तो दोस्त के साथ जीमिट में ज्वाइन करता था, लेकिन उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं होता था, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन होता था बस, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना ये सब नहीं होता था। ये बताइए, जो जैम 2025 के एस्पिरेंट है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए जो कॉलेज की पढ़ाई है वो 3rd सेमेस्टर से सीरियसली करना पड़ेगा, और मतलब सिर्फ कॉलेज की मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, उसको समझ के पढ़ना है एक्चुअल में। और ये फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर उतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3rd सेमेस्टर से ये सीरियसली करना पड़ेगा। ओके, तो उनके मीन्स आप टेस्ट के लिए उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि हर किसी को टेस्ट देना चाहिए? टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट, क्योंकि आपका सीरियसनेस नहीं आएगा, आप कितना लैग्ड हो ये आपको समझ नहीं आएगा जब तक तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो टेस्ट देना चाहिए। आप चाहे आपका प्रिपरेशन फुल हो गया या कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, टेस्ट सबको देना चाहिए। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बतलाया। तो आपको फिर से बहुत बहुत बधाई हो, और धन्यवाद कि आपने इस थैंक यू। प्लेटफॉर्म पर आकर के सबको गाइड किया, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।